बंगाल में आज भयंकर सियासी बवाल हो गया। बवाल का आप ये भी कह सकते हैं कि जबरदस्त सियासी ड्रामा भी देखने को मिला। कोलकाता में ईडी की टीम पहुंची तो ईडी के पीछे पीछे ममता दीदी भी पहुंच गई। ईडी की टीम ने टीएमसी के आईटी सेल के हेड प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर छापे मारी। इसके बाद से ही ममता बनर्जी के तेवर तल्ख हो गए। ममता बनर्जी ने ईडी और बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोल दिया, गंभीर आरोप लगा दिए और छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी की सुरक्षा में लगे अफसर कई फाइलें लेकर चले गए। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर इन फाइलों में ऐसा क्या है जिसे सामने नहीं आने देना चाहती हैं दीदी। ये रिपोर्ट देखिए, बंगाल में आने वाले चुनावों के ट्रेलर का अंदाजा आपको खुद ही हो जाए। हंगामा है, शोर है, नारे हैं, वार और पलटवार है, यूं कहिए कि भयंकर बवाल है। नए साल की शुरुआत के साथ ही बंगाल में आने वाले चुनाव का ट्रेलर नजर आया। ईडी की टीम सॉल्ट लेक सिटी पहुंची। ईडी के पीछे पीछे दीदी भी पहुंची और फिर जो हुआ उसने बंगाल की राजनीति में उबाल ला दिया। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। कोलकाता में ईडी की टीम ने छापेमारी की। कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक के दफ्तर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की गई। प्रतीक जैन ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल के हेड भी हैं। लिहाजा जैसे ही ममता बनर्जी को खबर लगी, ईडी के पीछे पीछे ममता दीदी भी दौड़ लगाती रहीं। पहले प्रतीक जैन के घर पहुंची, फिर उसके बाद आईपैक के दफ्तर भी पहुंची। यहां गजब का ड्रामा देखने को मिला, आप खुद देखिए। ईडी के छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब आईपैक के दफ्तर में पहुंची हैं, हमने आइडेंटिफाई किया है जो अफसर यहां से निकले हैं वो मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी के लिए डिटेल्ड है और वो यहां पर दिखे हैं कई ऐसे फाइल्स लेकर निकलते हुए। सबसे पहले सुबह हमने देखा था कि मुख्यमंत्री जब प्रतीक जैन के घर पहुंची थी तब उनके हाथ में भी एक फाइल और पेन ड्राइव थी और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि भाजपा ईडी को इस्तेमाल करके जो है पार्टी की स्ट्रैटेजी, कैंडिडेट लिस्ट और किस तरह से कैंपेन किया जाएगा 2026 के चुनाव में, इसीलिए जो है ये छापेमारी की गई है। आप देखिए एक के बाद एक जो है तमाम फाइल्स है। देखिए आप देखिए किस तरह से सीएम सिक्योरिटी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर फाइल्स को लेकर निकल रहे हैं। एक के बाद एक जो है अधिकारी उतर रहे हैं और उनके हाथ में फाइल्स हैं और ये सभी अधिकारी जो है हाथ में फाइल्स ले यहाँ से निकल रहे हैं। फाइलें लेकर भागते ऑफिसर्स की ये तस्वीरें कोलकाता में टीएमसी के आईटी सेल के दफ्तर की हैं। ये दफ्तर सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में है। छापे की खबर मिलते ही टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सॉल्ट लेक में जुटने लगे। छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी की सुरक्षा में तैनात ऑफिसर्स फाइल उठाकर भागते हुए नजर आए। सवाल यह है कि इन फाइलों में ऐसा क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है जिसे दुनिया के सामने ये नहीं आने देना चाहते। ईडी की टीम कोयला चोरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की पड़ताल कर रही है। आरोप है कि घोटाले की रकम आईपैक तक भी पहुंची। कोल माइनिंग स्कैम में हवाला के जरिए पैसे कुछ कंपनी और लोगों तक पहुंचे थे, लेकिन आईपैक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी से ममता बनर्जी गुस्से में आ गई, भयंकर तरीके से ईडी पर हमलावर हो गई हैं। कह रही हैं कि छापेमारी में टीएमसी की गोपनीय फाइलें और डेटा जब्त करने की कोशिश की जा रही है। ये राजनीतिक साजिश है। ये कहते हुए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। ममता दीदी ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते झूठ बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों को लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था इससे तो अब जीरो में आ जाएगा।
आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। एक तरफ ईडी छापेमारी कर रही थी तो दूसरी तरफ दफ्तर के बाहर ममता बनर्जी ईडी पर एक के बाद एक जबरदस्त प्रहार कर रही थी। वैसे सीएम ममता दीदी यही नहीं रुकी, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भी तीखा वार किया। क्या कहा खुद सुनिए। बीजेपी इज ए किलर्स पार्टी, दे आर द ग्रेट किलर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारा आईटी ऑफिस में आके अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग। ईडी के बहाने ममता बनर्जी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। अमित शाह पर भी निशाना साधने में देरी नहीं की, बीजेपी के दफ्तर पर छापे मारने की चुनौती तक दे दी। Is it the duty of the ED and Amit Shah that no minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? ईडी की छापेमारी के बाद ममता बनर्जी जिस तरह से हमलावर हैं, उससे सवाल ये कि आखिर आईपैक के दफ्तर में ऐसा क्या था, फाइलों से लेकर पेन ड्राइव तक में ऐसे कौन से राज थे जिन्हें टीएमसी सामने नहीं आने देना चाहती, और यही सवाल बीजेपी भी पूछ रही है। देखिए, ईडी ने रेड किया है तो इसमें हम लोग का बोलने का कुछ विषय नहीं है। आज कोयला चोरी, बालू चोरी, पेड़ चोरी, जमीन चोरी, पानी चोरी, हर किस्म का चोरी इस राज्य में होता है, ये टीएमसी का नेतृत्व में। और आईपैक जो टीएमसी के लिए काम करते हैं, जो एजेंसी, वो किस किस तरह का चोरी करते हैं और किस किस तरह का घोटाला किया है, ये ईडी ने आया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए। हम मांग कर रहे हैं, ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करके हिरासत में लेना चाहिए और उस फाइल को उद्धार करना चाहिए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी ने सरकारी काम में बाधा डाली। इधर कांग्रेस ममता बनर्जी को नसीहत देने में पीछे नहीं है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी को और कोई आपत्ति है तो वो कानूनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ती। आज ईडी की हाथ से, ईडी की चपेट से एक कंपनी, जिस कंपनी के साथ बंगाल का कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी की पैसा की लेना देना है, उनसे बचाने के लिए दौड़ रही है। क्यों क्यों दौड़ रही है? आप जहां पुसाएगा वहां दौड़ेगी और जहां आपको कुछ जरूरत नहीं है वहां चुप्पी से रहोगे। एक मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देते, चाहे किसी के उनके जितने करीबी हो। अगर ईडी सीबीआई कुछ करते हैं तो कानूनी लड़ाई, कानूनी जंग छेड़िए। सियासत अपनी जगह, लेकिन मामले को लेकर ईडी ने कहा कि कोलकाता में आईपैक दफ्तर पर छापे पूरी तरह सबूतों के आधार पर किए जा रहे हैं। इसका किसी पार्टी या चुनाव से कोई लेना देना नहीं। छापेमारी अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही है। किसी भी पार्टी के दफ्तर में तलाशी नहीं ली गई। फिलहाल ईडी ने इसे लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर कल सुनवाई हो सकती है। लेकिन यह पहली बार नहीं जब बंगाल में केंद्रीय एजेंसी की जांच को लेकर ममता बनर्जी सवाल उठा रही हो। 2019 में भी ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच के खिलाफ धरना दिया था। सीबीआई तब कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जांच कर रही थी, जिसके विरोध में ममता बनर्जी ने सीबीआई दफ्तर के बाहर पूरी रात धरना दिया था। যাওয়া সিপি যাওয়াটাকে মনে করি অনৈতিক, অসাংবিধানিক, কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে সরাসরি বাধা দান মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও করেছেন। রাজীব কুমারের বাড়িতে রেড হওয়ার সময় এবং তিনি 5 ঘন্টা ধর্ণা দিয়েছেন নিজাম প্যালেসে। আপনার যখন ফিরাদ হাকিম সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে। बंगाल में विधानसभा चुनाव में बामुश्किलात 4 महीने का वक्त बचा है।
एक दौर में बंगाल की राजनीति में हाशिए पर रहने वाली बीजेपी अब टीएमसी के गले तक पहुंच चुकी है। बीजेपी का पूरा फोकस बंगाल में चुनावी विजय पर है और इसकी वजह भी है। 2021 के बंगाल चुनाव में टीएमसी बीजेपी में 10% वोटों का फर्क था। ऐसे में एसआईआर के बाद बीजेपी की स्थिति और मजबूत होने का अनुमान है। बीजेपी ने इस बार बंगाल के 294 विधानसभा सीटों में 162 को ए कैटेगरी में रखा है, यानी कि जहां उससे जीत का अनुमान है। यह बड़ा दावा है। बीजेपी ने जिस तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ साथ विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत को अपने चुनाव प्रचार का हिस्सा बनाया, वो ममता बनर्जी की बंगाली मानुष वाली राजनीति पर सीधा चोट कर रही है। दीदी के बंगाली वोट बैंक में सेंध लगा रही है। यही सारे समीकरण ममता दीदी को बौखला रहे हैं, इसीलिए वो बीजेपी पर हमलावर है। लेकिन ईडी को लेकर जिस तरह से ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला, इसका असर आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में नजर आने की पूरी संभावना है। पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।